हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CCSE NEP 20 NTBSC 5th सेम दिसंबर 2023 मैथमेटिक्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर चल रहा था नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी का, उसके सॉल्यूशन सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमारा सेक्शन ए वे शॉर्ट आंसर टाइप कंप्लीट हो चुका था और सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप भी कंप्लीट हो चुका था और सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 कंप्लीट हो चुके थे। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 बचा हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्या है ये हमारा? फाइंड द बेस्ट स्ट्रेटजीज एंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग गेम। अब ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, हमारे टाइम पे हमें ये नहीं कराया था, सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व होगा। मैंने बताया भी था शायद पहली वीडियो में कि ऑपरेशन रिसर्च होती है 6 सेम में, तो उसमें अच्छे से पढ़ाया जाता है ये। तो मोस्टली बच्चों को ये नहीं समझ आता एक बार में, बट स्टिल मैं आपको एक बार बता रही हूँ, क्या पता आपको आ जाए और आपके एग्ज़ाम में आप यही क्वेश्चन करके आए अगर रिपीट हो गया। तो क्या है हमारा? फाइंड द बेस्ट स्ट्रेटजीज एंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग गेम। तो गेम हमें एक मैट्रिक्स दी है ए और बी प्लेयर के लिए कि ए का कितना बेनिफिट होगा कोई सी भी स्ट्रेटजी चलने में। तो ये मैट्रिक्स दी हुई है, निम्नलिखित गेम का मूल्य एवं सर्वोत्तम रणनीति ज्ञात कीजिए। तो इसकी सर्वोत्तम रणनीति और मूल्य ज्ञान करनी है, यानी बेस्ट स्ट्रेटजी और वैल्यू। तो इसमें क्या है? द गिवन गेम इज़ ड्रॉन एज। जो गिवन गेम है इसे हमने कैसे ड्रॉ करा? बी की फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रेटजी है, ऐसी ए की भी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रेटजी है और इसमें ये मैट्रिक्स लिख दी 1 -1 3 3 5 -3 6 2 -2। अब हम रो मिनिमम देखेंगे, यानी इस रो में सबसे मिनिमम क्या है। अब इसमें -1 आ रहा है तो नेगेटिव है, तो वही सबसे मिनिमम होगा। तो इस पर सर्कल करा और यहाँ पे लिख दिया और इधर भी सर्कल कर दिया। अब ऐसे ही सेकंड रो में सबसे छोटा -3 है, तो -3 पे सर्कल करो और इधर भी -3 सर्कल में लिख दिया। अब थर्ड रो में -2 है, तो -2 पे सर्कल करो, इधर भी -2 सर्कल में लिख दिया। अब हम कॉलम मैक्सिमम देखेंगे, हर कॉलम में कौन सी सबसे बड़ी है। रो मिनिमम फाइंड करते हैं, कॉलम मैक्सिमम। तो रो मिनिमम तो कर लिया, अब कॉलम मैक्सिमम। इस कॉलम में सबसे बड़ा क्या होगा? 6, तो उस पर हम बॉक्स बना देंगे, स्क्वायर और या रेक्टेंगल, कुछ ही कह लो आप। और इस वाली रो में सबसे बड़ा है 5, तो 5 पे स्क्वायर बना के नीचे भी स्क्वायर में 5 लिख दिया। और इस वाले कॉलम में है 3, बाकी दोनों तो नेगेटिव है तो वे छोटे ही होंगी। तो ऐसे कर लिया। अब इन रो मिनिमम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, मिनिमम वाले में मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वाले में मिनिमम वैल्यू। तो -3 -2 -1, इनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा? -1। तो रो मिनिमम की मैक्सिमम वैल्यू को हम इससे डिनोट करते हैं, न्यू के नीचे अंडरस्कोर लगा दिया। अब कॉलम मैक्सिमम का मिनिमम देखेंगे, 6 5 3, इनमें सबसे छोटा कौन सा है? 3, तो ये क्या होगी? मिनिमम वैल्यू हो गई और इसे म्यू के ऊपर बार लगा के डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, जो हमने करा वो लिखेंगे भी लैंग्वेज में। वी एनसर्कल्ड रो मिनिमम एंड पुट स्क्वायर्स ऑन कॉलम मैक्सिमम एंड देन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ म्यू अंडरस्कोर एंड म्यू बार एज। कैसे? यानी हमने रो मिनिमम को एनसर्कल करा, कॉलम मैक्सिमम पे स्क्वायर लगाए और फिर हमने वैल्यू किस किस की फाइंड करी? म्यू अंडरस्कोर की और म्यू बार की। अभी बताया था मैंने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रो मिनिमम को म्यू अंडरस्कोर से करते हैं, न्यू अंडरस्कोर, और ये आई थी हमारी -1 और ये आई थी दूसरे वाली म्यू बार 3। तो मैक्सिमम वैल्यू वो मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉलम मैक्सिमम म्यू बार इक्वल टू 3। अब हमें क्या पता है? वी डेट द वैल्यू ऑफ द गेम लाइज बिटवीन म्यू अंडरस्कोर एंड म्यू बार, डेट इज़। अब हमें क्या पता है? जो मैक्सिमम वैल्यू हो, वो जो वैल्यू ऑफ गेम होती है वो इन दोनों के बीच में लाई करती है। तो डेट इज़ म्यू अंडरस्कोर विल बी लेस देन इक्वल टू म्यू विल बी लेस देन इक्वल टू म्यू बार। तो इसका मीन्स जो वैल्यू ऑफ द गेम म्यू है वो -1 से बढ़िया इक्वल होगी और 3 से छोटी या इक्वल होगी। तो हमें क्या पता है? नाउ वी एड अ कांस्टेंट k इक्वल टू 4 टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखो हमने इसमें सारी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में क्या करा? 4 ऐड कर दिया। 4 क्यों करा? हमें सारी नॉन जीरो और पॉजिटिव बनानी है। तो इस मैट्रिक्स की सबसे छोटी -3 है,
तो -3 में 3 करेंगे तो 0 बनेगा, तो 3 से 1 ज़्यादा 4 होता है, तो हमने 4 ऐड करा सारी मैट्रिक्स में, तो सारे एलिमेंट पॉजिटिव हो गए और हम नॉन जीरो और नॉन नेगेटिव वैल्यू मिलेगी अब गेम के लिए। तो ट्रांसफॉर्म रिड्यूस्ड मैट्रिक्स क्या है, सब में हमने 4 ऐड करा, 1 में 4 करेंगे 5 आ जाएगा, -1 + 4 3 आ जाएगा, 3 + 4 7 आ जाएगा, 3 + 4 7 आ जाएगा, 5 + 4 9 आ जाएगा, -3 + 4 1 आ जाएगा, 6 + 4 10 आ जाएगा, 2 + 4 6 आ जाएगा और -2 + 4 2 आ जाएगा। और ये एलिमेंट्स हमने ऐसे लिख दिए। अब क्या है, इफ़ न्यू डैश इज़ द वैल्यू ऑफ दिस गेम। अब इस गेम की हमने वैल्यू क्या कह दी, न्यू डैश है, तो जो न्यू डैश है वो जो पुराने वाले गेम की वैल्यू है उसमें 4 ऐड करके आएगी, क्योंकि हमने सारे कांस्टेंट में बहुत सारे एलिमेंट में भी 4 ऐड करा है, तो एक तरह से वैल्यू ऑफ गेम में भी 4 ऐड हो जाएगा। तो क्या है, लेट x1 x2 x3 एंड y = y1 y2 y3 बी द मिक्स्ड स्ट्रेटेजी ऑफ द 2 players respectively, where x1 x2 x3 y1 y2 y3 are the probabilities with which they choose their pure strategies। अब हमारे पास क्या है, हमने माना ये मिक्स्ड स्ट्रेटेजी है, x की ये हो गई x1 x2 x3 और y की होगी y1 y2 y3, x1 x2 x3 y1 y2 y3। दोनों प्लेयर की क्या नाम मिक्स स्ट्रेटेजी हो गई, ए की भी और बी की भी। तो जो ये x1 x2 x3 और y1 y2 y3 वे प्रोबेबिलिटी है जिससे वे उनकी स्ट्रेटेजी चूज़ करते हैं। यानी मान लो फर्स्ट वाली की x1 है, तो x1 क्या है, प्रोबेबिलिटी है जिससे उसने फर्स्ट वाली चूज़ करी है। तो प्रोबेबिलिटी में क्या है, या तो ये चूज़ करेगा, ये करेगा या ये करेगा, तो तीनों का सम हम 1 ही आना चाहिए, तो वो वाली कंडीशन भी हम यूज़ करेंगे। अब क्या है, अब बी की प्रॉब्लम क्या है, LPP एक तरह से अब हमें इसकी LPP बनानी है, सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करना है, तो एक LPP बनानी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम y1 y2 y3 फाइंड करेंगे, जिससे ये सारे जब ये मिनिमम होगा तो बी का बेनिफिट है, क्योंकि ये ए के पॉइंट्स है कि ए को कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब ये मिनिमम हो जाएंगे तो बी का उतना ही फ़ायदा होगा। तो बी की प्रॉब्लम हम डिस्कस करें, तो इससे म्यू डैश को हमें क्या करना है, मिनिमम करना है, और हमें क्या फाइंड आउट करनी है, बी की है y1 y2 y3, तो ये तीनों फाइंड करेंगे हम, जिससे म्यू डैश मिनिमाइज हो। और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या क्या होंगे, ये तीनों न्यू डैश से कम होंगे, इन तीनों का सम, यानी 5y1 + 3y2 + 7y3 विल बी लेस देन इक्वल टू न्यू डैश। ऐसे ही सेकेंड वाली में, ऐसे ही थर्ड वाले में 7y1 + 9y2 + 9y3 विल बी लेस देन इक्वल टू म्यू डैश। ऐसे इसमें 10y1 + 6y2 + 2y3 विल बी लेस देन इक्वल टू म्यू डैश। और तीसरी मैंने बताई थी, तीनों प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल आएगा, तो होगी y1 + y2 + y3 विल बी इक्वल टू 1। और ये तीनों प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा भी आएगी, y1 y2 y3 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हेयर न्यू डैश ग्रेटर देन 0 डिवाइडिंग। अब जो वैल्यू ऑफ द गेम है वो 0 से ज़्यादा आएगी, क्योंकि हमने सारे एलिमेंट क्या कर दी थी, नॉन जीरो एंड नॉन नेगेटिव। तो हमने सारी इक्वेशन को न्यू डैश से डिवाइड कर दिया, और हमने क्या माना, y1/न्यू डैश होगा कैपिटल Y1, y2/न्यू डैश होगा कैपिटल Y2, y3/न्यू डैश होगा कैपिटल Y3। तो बी की प्रॉब्लम, देन द बी प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो अब बी की प्रॉब्लम को हम इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हमें न्यू डैश क्या करना है, मिनिमाइज़, तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लें, तो वो हमें मैक्सिमाइज़ करना होगा। तो हमने मैक्सिमम जेड क्या मान लिया, 1/न्यू डैश। अब 1 क्या है हमारा, इसके इक्वल y1 + y2 + y3, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो न्यू डैश सबके अपॉन में अलग अलग कर लिया, तो होगा y1/न्यू डैश + y2/न्यू डैश + y3/न्यू डैश। अब इनकी वैल्यू होगी y1 y2 y3 कैपिटल वाली। तो मैक्सिमम जेड इक्वल टू क्या आ गया हमारा, y1 + y2 + y3। अब सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में क्या होगा, हम न्यू डैश से डिवाइड कर रहे हैं, एक तरह से न्यू डैश से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, या ये कह लो ये वाला न्यू डैश हम अपॉन में ले आए, तो क्या होगा, y1/न्यू डैश होगा स्मॉल में, तो वो कैपिटल में चेंज हो जाएगा, कैपिटल Y1।
ऐसे ही कैपिटल Y2 में चेंज हो जाएगा और ये भी कैपिटल Y3 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसे ही तीनों कांस्टेंट में होगा। इन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं, जो सब्जेक्ट 2 के आगे ये कंडीशंस है ना। तो और क्लासिकल मैकेनिक्स में भी पढ़े होंगे आपने कांस्टेंट्स वगैरह, अगर आपके पास फिज़िक्स है। तो हमने इन तीनों को भी ऐसे चेंज कर लिया। और तीसरी कंडीशन थी y1 y2 y3 विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये कैपिटल में चेंज हो गई। अब ये हमारी LPP बन गई। अब LPP को सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। गाइज़ मेरे भी एग्ज़ाम है तो मुझे भी अपनी प्रिपरेशन करनी है, आप भी अच्छे से प्रिपरेशन करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये शेयर करो ताकि उन सबका भी बेनिफिट हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज़, स्टे ट्यून्ड विद स्टडी एंड